हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रीता मिश्रा, अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर रीता में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है गाइस। और ये देख रहे हैं कम्बल। ये मतलब इस ठंडी पूरी बीत गई, आधी गर्मी बीत गई, हमारी कम्बल नहीं प्रॉपर रूप से नहीं रखा गया। और जब हम गए थे इसको बाहर ही छोड़ के गए थे, तो आज इसको झाड़ उड़ के धूप लगा के इसको हम पैक करके रख दिए हैं। इसको हमको ऊपर रखना, और इसके लिए कहीं जगह ही खाली नहीं बचा। और मेरी सारी काम हो गई है, झाड़ू पोछा सब मेरी हो गई है। तो मेरी रूम सब ठीक ठीक हो गया है। तो अब हम नहा लिए हैं, और नहा के अब हम आए हैं कपड़ा फैलाने के लिए। और मतलब अभी आपको आठ आठ भी नहीं बजा है, पौने 8 बज रहा होगा। हाँ, 8 बज रहा होगा। और धूप देख लीजिए कितनी कड़ी धूप है। और हम तो कपड़ा बिल्कुल धूप में नहीं फैला पाते, इधर ही छाँव में ही फैलाते हैं। गर्मी से ही ये सूख जाती है कपड़ा। और यहाँ पर सारे कपड़ा फैलाने के बाद फिर हम अभी मेरी कुछ भी नहीं हुई है, सिर्फ हमारा नहाना धोना और यही सब हुई है। झाड़ू पोछा से सब हो गई है। अभी कुछ हम नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि आज ट्विंकल स्कूल नहीं गई। आज उसको स्कूल जाने का मन नहीं था, पता नहीं बोल रहे थे बहुत ज़्यादा थकावट हो रहा है। ऐसे गर्मी में बच्चे लोगों का नींद नहीं पूरा होता है, तो इस वजह से सुबह में आँख नहीं खुल पाती। और स्कूल इतनी जल्दी की हो गई है, 7 बजे की स्कूल है, तो यहाँ से 6 बजे ही निकलना पड़ता है। 6 बजे निकलने के लिए आपको 5 बजे उठना पड़ता है। और यहाँ देख लीजिए हमारे हस्बैंड को, ये खिड़की में पर्दा टांग रहे हैं, इधर आगे से भी टांग रहे हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो जाती है, जो कूलर लग रहा है सारा गर्म हो जाता है। और खिड़की में शीशा लगा हुआ है, तो इसी वजह से धूप की वजह से शीशा गर्म हो जाता है। इस वाले रूम में रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है दिन में। और इसलिए ये ऊपर से कपड़ा टांग रहे हैं, जो मतलब थोड़ा सा धूप की बचाव हो जाएगी। लेकिन इतनी गर्मी है, जब कितनों बचा के रखो तो धूप लग ही जाती है। और अभी तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा बारिश हो जाएगी तो और उमस वाले समय में तो और ज़्यादा उलझन देता है। अभी तो ये है जो चलो भाई आप थोड़ा देर पंखा कूलर के नीचे में बैठ जाओ तो फिर आपको आराम हो जाती है। लेकिन वही है, हम हाउस वाइफ लोगों को काम करना है। कहाँ एसी भी लगा लो तो बेकार है, कि हम लोग को एसी में बैठने का हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है। और यहाँ पर मेरी सारे कपड़े गाइस फैल गई है। और कोई आया था गेट पे, वही हम देखने के लिए गए कौन आया था, लेकिन कोई नहीं था। वो उधर कबाड़े वाले आवाज़ लगा रहा था। तो यहाँ पर मेरी सारे कपड़े सब मेरी फैल गई है। और इसलिए अभी कपड़ा फैला लिया, अगर अभी नहीं फैलाते ना तो फिर ये पूरे शाम तक मेरी कपड़ा रखी रहती है। फिर अगर दूसरे काम में लग जाओ तो फिर मेरा यही है, अगर एक काम जो मेरी छूट जाती है तो फिर वो छूट ही जाती है। तो मेरा यही है, जब नहाने के बाद हम तुरंत कपड़ा फैला लेते हैं। और ये आदत हम अपना बना के रखें, जब नहाओ तो पहले कपड़ा फैला, कितना ज़रूरी काम है तो पहले कपड़ा फैला दो। और ठंडी हो या बरसात हो या गर्मी हो, अपना कपड़ा भी 1 घंटा में सूख जाता है। अगर हम इसको बाल्टी में ऐसे ही छोड़ देते तो ये मेरी शाम तक ऐसे ही पड़ी रह जाती, क्योंकि एक के बाद एक काम लगा ही रहता है। और हर काम हम लोगों को लगता है ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, सब काम हम लोगों को ज़रूरी ही लगती है। तो यहाँ पर हमारे सारे कपड़े वगैरह सबको हम फैला दिए हैं। और हस्बैंड यहाँ पर अपना वहाँ पर ठोक रहे हैं, बहुत खटखट आवाज़ आ रही है, और हमको चिढ़ा रहे हैं, जो क्या कहते हैं तुम्हारे रूम को हम पूरी अच्छी तरह से। लेकिन धूप के आगे में किसी की बस नहीं है, बहुत तेज़ धूप है। और इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, पता नहीं क्यों गर्मी लग रही है हमें कि गर्मी इस बार ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस गर्मी में हम लोगों को सारे काम करना ही करना, गर्मी हो बरसात हो ठंडी हो, मतलब हम लोगों को कोई भी मौसम का फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों को सारे मौसम में काम ड्यूटी करना ही करना पड़ता है। और ये अभी हस्बैंड आए हैं और हमको दिखाने के लिए, आओ तुमको दिखाते हैं हम कैसे ठोके हैं। तो यहाँ पे मेरी सारे कपड़े सब फैल गई है। तो ये देखिए, ये फिर से चढ़े हैं। और आज हमारे पति देव बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आज इनको कुछ अच्छा चीज़ बना के हमको खिलाना पड़ेगा। और कह भी रहे इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम लिए कुछ अच्छा चीज़ बनाओ। तो आज हमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ बनाना पड़ेगा। और यहाँ कपड़ा फैलाने के बाद हम आ गए पूजा करने के लिए। यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई समाप्त, मेरी आरती सब हो गई है। अब हम जाएंगे किचन में। तो यहाँ पर हम आए हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो सिर्फ ट्विंकल खाएगी सैंडविच, उसके लिए ही हमको 2 सैंडविच बनाना है। और हमें पता नहीं ब्रेड में ये पनीर वाली सैंडविच हमको उतना पसंद नहीं आती है, बहुत हमको रूखा रूखा लगता है। सिर्फ ट्विंकल के लिए 2 बनाएंगे, इसे थोड़ा सा ही पनीर हम ये किए हैं। और ये पनीर बाज़ार के नहीं है, उसको बाज़ार वाला पनीर बिल्कुल ही पसंद नहीं है, उसको घर में
उसको पनीर बनाइए, दूध का पनीर बनाइए तो वही वो खाती है। तो थोड़ा सा दूध को हम फाड़ करके नींबू डाल के उसको फाड़ लिए थे, तो ये थोड़ा सा पनीर हुआ। इसमें 2 सैंडविच बन ही जाएगा। और इसके बाद फिर हमारी खाना बनेगी। तो आज कहीं पर जाने का प्रोग्राम है, तो हम लोग ये नाश्ता बना करके ट्विंकल को देने के बाद हम लोग थोड़ा कहीं जाएंगे। तो आज हमारे दिन की ब्लॉग नहीं आएगी, तो आज हमारी शाम की ब्लॉग आप लोगों को दिखेगी, क्योंकि हम लोग को कहीं जाना है। तो वहाँ पर आते आते हमें ना 1:30-2 बज जाएगा, तो पूरे दिन की हमारी वीडियो नहीं बन पाएगी। और हो सकता है हम लोग खाना वाना भी उन्हीं के यहाँ खाएं, किसी के हम लोग जा रहे हैं और किसी के यहाँ जाओ तो वहाँ पे फिर वीडियो बनाने में हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन किसी घर में बनाओ तो उसको अच्छा लगे ना लगे ये सोच के हम बनाते ही नहीं है। कहीं भी किसी घर हम जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे अधिकांश हमारे वीडियो में हमारे घर का ही वीडियो रहता है। हमें ये लगता है पता नहीं किसी को पसंद है कि नहीं है। और ये आज हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हम फंस गए और इतना बड़ा आज हम बेवकूफ़ी वाला काम कर दिए। जिस कढ़ाई में हम बनाए थे तो उसमें बटर थोड़ा सा था, तो हम उसी में सैंडविच को सेक दिए, तो थोड़ा सा टूट गया। और वो टूटा हुआ देखिए तो फिर चिल्लाएगी। तो गाइस अभी अभी हम लोग 1 घंटा पहले वहाँ से आए हैं, आप लोग जो बताए थे। तो वहाँ पे गए थे, तो फिर धूप बहुत तेज़ हो गई तो लोग आने ही नहीं दिए। 1:30-2 बजे ही हमें आना था, लेकिन नहीं आ पाए। 5-6 बजे अभी आए हैं। तो अभी आए हैं और हाथ पैर धुल करके अभी हम शाम का दिया कर रहे हैं। और दिया बाती करने के बाद आज हम आप लोगों को रात का डिनर का रूटीन दिखाएंगे। हमें तो दिन और रात का रूटीन सेम ही लगता है, थोड़ा सा काम का अंतर होता है। और आज बहुत ज़्यादा ही थकाई हो गई है। आप किसी के यहाँ जाओ तो वहाँ पर आराम तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। और क्योंकि कोई काम नहीं करो, बस बैठे ही रहो, खाते पीते रहो, लेकिन फिर भी पता नहीं हमें थकाई आ जाती है किसी के यहाँ जाने में। और गर्मी में या बहुत ज़्यादा ठंडी में हमको अपना ही घर ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मी में खास करके हमको अपना ही घर अच्छा लगता है। ढीला ढाला अपना कपड़ा पहनो और जैसे है वैसे बैठो, अपना लेटो उठो। लेकिन किसी के यहाँ जाओ तो फिर वो बंदिश हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है ना किसी के यहाँ। तो इसलिए हम चाह रहे तो नहीं जाए, लेकिन हस्बैंड बोले चलो जाना ज़रूरी था वहाँ पे। बहुत दिनों से उन लोगों ने बुला रहे थे, नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनके बच्चे की शादी तय होने वाली है, तो वही बुला रहे थे। तो यहाँ पे मेरी इच्छा हो गई है, तो अब हम अंदर में भगवान जी को आरती दिखा दिए हैं। यहाँ हम आ गए हैं बाहर में तुलसी के पास, और तुलसी के पास भी हम अच्छे तरीके से दिया हुआ करते हैं, शाम हो या सुबह हो। हम दोनों, हमारे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, उनको भी पूजा वूजा से बहुत ज़्यादा लगाव है। और जो चीज़ हम भूल भी जाते तो हमें याद दिला देते कि आज यहाँ पे ये नहीं हुआ, वो घी का दिया जलाओ तो ये करो वो करो, वो भी हमें याद दिलाते रहते, उसे हम खुद ही करते रहते हैं। और यहाँ पर हम बस तुलसी जी का आरती करने के बाद हम जाएंगे रात का खाना बनाने के लिए, और देखते हैं आज क्या बनेगा। वैसे तो रात में सिंपल ही बनता है, रोटी सब्जी यही सब बनता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाते। और आज हैवी भी बनाना नहीं है, तो हम आ गए किचन में। यहाँ पर मेरी रोटी बन रही है और सब्जी और आलू और टमाटर की सब्जी, सूखी सब्जी मेरी बन गई है। और माँ लोग भी बोली ज़्यादा नहीं खाएंगे, रोटी सब्जी थोड़ा सा बना लो और दूध। तो थोड़ा सी सलाद काट रहे हैं, सलाद के बगैर तो खाना अधूरा लगता है गर्मी में। गर्मी में सलाद अचार ये सब खाने में अच्छा लगता है, आम का अचार चटनी ये सब हमें पसंद है। एक आइटम जरूर ये सब चीज़ खाना में बनाना चाहिए। तो गाइज अब हमारी ब्लॉग यहीं पे एंड होती है। तो हमारे सुबह से लेके आज दिन भर कुछ ब्लॉग बनाए नहीं, फिर भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आज हम काम किए हैं। तो अब हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। तभी हम आ गए हैं माँ के लिए खाना लगाने के लिए। तो उनको रोटी और सब्जी और ये दूध देंगे। और सलाद में बोले ये काला नमक छिड़क दो, वही बोल रहे थे थोड़ा सा काला नमक छिड़क दो सलाद में। इनको सलाद पसंद भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग एक आलस भी कर जाते हैं, लेकिन इनको सलाद पसंद है। टमाटर की सलाद नहीं चाहिए इनको, हरी ये खीरा का सलाद चाहिए या प्याज। और ये देख लीजिए हमारे पति देव की स्थिति, गर्मी में क्या इनकी स्थिति है, पूरा पेट वोट सब खुला है। और वो आके देख के गए और कह रहे हम बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, गर्मी ही इतनी तेज़ है। तो यही सलाद है। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। और आज आप लोग क्या क्या डिनर किए हैं और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। सिंपल सा ब्लॉग है आज का मेरा, यही खाना है। अब अपना ब्लॉग हम एंड करेंगे और इसी में माँ को रोटी दे देंगे। ये कटोरी में रोटी दूध है, सब्जी है और 2 रोटी में घी लगा कर दे देंगे, यही उनकी खाना है। तो अब हमारी ब्लॉग यहीं पे एंड होगी, फिर मिल लेंगे एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।